भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक। अब इसको हम देखते हैं, इसके सिलेबस को जान लेते हैं कि जो भारतीय इतिहास जो एनसीईआरटी जो कक्षा 12वीं का एक किताब है, तो इसके सिलेबस में और हम इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद इसको कंप्लीट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह एक एग्ज़ामों में नहीं बल्कि केंद्रीय लेवल एवं राज्य स्तर के सभी एग्ज़ामों में प्राय काम आता है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो एनसीईआरटी का ये बुक है और इसकी सिलेबस है, तो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा टॉपिक दिया हुआ है, भाग एक में हम पढ़ेंगे विषय, जिसमें दिया है ईंट मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा विषय हम पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, जो कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पढ़ेंगे। जबकि हम तीसरा विषय हम पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज के बारे में, और चौथे विषय में पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जबकि भाग 2 में दिया हुआ है, भाग 2 में पांचवा विषय है यात्रियों के नज़रिए। तो जो भारत में यात्रीगण आए थे, जैसे कि चाइना से आया था, मतलब कि मोरक्को से आए थे, तो ये जो यात्रीगण हैं तो उनकी जो नज़रिया भारत को लेकर क्या थी और उन्होंने क्या खोज किए और कैसे किए, उसके बारे में दिया है। समाज के बारे में उनकी समझ को दी गई है। विषय 6 में पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में और जानेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, साथ में सूफी जो परंपराएं क्या थी और कैसे थी, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जो हम अध्याय 7 पढ़ेंगे, तो अध्याय 7 में एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर जो कि दक्षिण भारत के एक प्रमुख शहर के रूप में जाना जाता है, जो कि 14वीं सदी से 16वीं सदी तक कैसे थी। हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे किसान, जमींदार और राज्य। तो जो किसान की अवस्था कैसी थी और किसान अपना कार्य कैसे करता था और राज्य किसानों और जमींदारों के ऊपर कैसे निर्भर था, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। अध्याय 9 में हम राज्य और विभिन्न वृत्तांतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जबकि भाग 3 इतिहास का जो भाग 3 है, उसमें हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसमें उपनिवेशवाद और देहात के बारे में जानेंगे। अध्याय 11 में विद्रोही और राज के बारे में जानेंगे कि कैसे विद्रोही 1857 का क्रांति कैसे हुई, किन कारणों से 1857 की क्रांति हुई, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर अध्याय 12 में औपनिवेशिक शहर के बारे में जानेंगे कि नगर योजना कैसा था, प्राचीन समय में नगर कैसे बनाया जाता था, साथ ही आधुनिक समय में नगर कैसे बनाया जा रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हम 13 में जानेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। और अध्याय 14 में हम देखेंगे विभाजन को समझना, कि जो विभाजन की स्थिति थी भारत और पाकिस्तान की, तो वे कौन सी स्थिति में गुजरी, इसके बारे में जानेंगे। राजनीति, स्मृति और अनुभव। विषय 15 में जानेंगे संविधान का निर्माण। तो जैसे ही विभाजन होता है तो संविधान का निर्माण कैसे और कौन सी स्थिति में होती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसको जानेंगे। साथ ही इस पुस्तक का प्रयोग कैसे कीजिएगा, ये अतिरिक्त है, इसको हम बाद में पढ़ते रहेंगे। हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं।